कहानी ठंड में पेड़ पर सोने वाला ससुराल। बिहार और झारखंड की सीमा से लगा हुआ एक छोटा सा गांव बरसोनी टोला। चारों तरफ खेत, पीपल और नीम के पुराने पेड़, कच्चे रास्ते और मिट्टी के घर। माघ का महीना था, ठंड ऐसी कि हड्डियों तक कांप चुका जाए। इसी गांव में आज नई बहू आ रही थी। उसका नाम था सीमा। सीमा की शादी हुई थी शिवम से। शिवम पढ़ा लिखा तो ज्यादा तो नहीं था, लेकिन सीधा साधा और मेहनती लड़का था। शाम ढल चुकी थी। सीमा डोली में बैठी कांप रही थी, ठंड से भी और ठंड से भी। जब डोली गांव के बाहर रुकी तो सीमा ने जो देखा उससे उसका दिल धक से रह गया। ससुराल का घर बहुत छोटा था, बस एक टूटी सी झोपड़ी जिसकी छत से भूसा झांक रहा था। पर उससे भी अजीब चीज कुछ और थी। घर के पास एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की मोटी डालियों पर चार पाई बंधी हुई थी। सीमा ने घूंघट के अंदर से देखा और मन ही मन बोली, ये क्या है? डोली रुकी। सास फूलो देवी आगे बढ़ाई, बोली, आजा बहू, ठंड बहुत है। सीमा ने डरते डरते घर में कदम रखा। घर के अंदर बस एक कमरा था, जिसमें चूल्हा, अनाज की बोरी और कुछ बर्तन। सीमा ने धीरे से पूछा, माँ सोएंगे कहाँ? फूलो देवी ने बाहर पीपल की ओर इशारा किया। वहीं सीमा सन रह गई। पेड़ पर, शिवम ने धीमी आवाज में कहा, हम लोग कई सालों से पेड़ पर ही सोते हैं। सीमा का सिर चकरा गया। ठंड में खुले आसमान के नीचे पेड़ पर रात होने लगी, हवा चलने लगी, पीपल के पत्ते सरसने लगे। पेड़ के नीचे अलाव जला दिया गया। फूलो देवी बोली, बहू नीचे आग और ऊपर रजाई, पेड़ पर ठंड कम लगेगी। सीमा के हाथ कांप रहे थे। पेड़ पर चढ़ने की बारी आई। सब लोग एक एक करके ऊपर चढ़े। ससुर बुद्धन राम, देवर, सास, फिर शिवम, आखिरी में सीमा। शिवम ने हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाया। चार पाई पेड़ की डालियों से रस्सियों से बंधी थी, हवा में हल्की सी हिल रही थी। सीमा की सांस अटक गई। नीचे जमीन बहुत दूर लग रही थी। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवा और ऊपर खुले आसमान में तारे। सीमा डर के मारे कांप रही थी। फूलो देवी ने रजाई खींचते हुए कहा, डर मत बहू, पेड़ हमारा घर है। सीमा ने पहली बार सोचा, मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। ठंड बढ़ती जा रही थी, हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। सीमा ने शिवम का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। ठंड में, पेड़ पर, नए ससुराल में नई बहू की पहली रात शुरू हो चुकी थी, और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। पेड़ की डाल हौले हौले हिल रही थी। रजाई सरक रही थी। नीचे अलाव की आग लाल लाल चमक रही थी। हवा जब तेज चलती तो पीपल के पत्ते ऐसे आवाज करते जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सीमा डर के मारे शिवम से चिपक गई। धीरे से बोली, आप लोग सच में रोज यहाँ सोते हैं? शिवम ने ठंडी सांस ली। हाँ सीमा, मजबूरी है। सीमा ने पूछा, घर में क्यों नहीं? शिवम कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, कल बताऊंगा, आज सोने की कोशिश करो। पर सीमा की वो नींद कहाँ। थोड़ी देर बाद सास फूलो देवी घासी, फिर बोली, बहू जाग रही है क्या? सीमा ने धीरे से कहा, हाँ माँ। फूलो देवी ने रजाई ठीक करते हुए कहा, डर लग रहा होगा? सीमा की आंखें भर आई, बहुत। फूलो देवी ने आसमान की तरफ देखा और बोली, कभी हमारा भी घर पक्का था। सीमा चौंकी। फिर? फूलो देवी की आवाज भारी हो गई। 5 साल पहले बाढ़ आई थी, सब बह गया, घर, घाट, अनाज, सब। नीचे अलाव की आग चटकने लगी थी। फूलो देवी आगे बोली, जो झोपड़ी बची उसमें सांप और पानी भर जाता, इसलिए पेड़ पर सोने लगे। सीमा का दिल बैठ गया। तो ये मजबूरी है। बुधन राम भी बोल पड़े, पेड़ हमें बचाता है, नीचे जानवर, ऊपर हवा। सीमा ने चारों तरफ देखा। आसमान खुला था, तारे चमक रहे थे, पर दिल भारी था। सुबह होते होते ठंड और बढ़ गई। कोहरा इतना कि पेड़ भी धुंध में खो गया। सीमा की उंगलियां सुन्न हो चुकी थी। मुर्गे की बांग आई। सब जागने लगे। पेड़ से उतरने वक्त सीमा के पैर कांप रहे थे। शिवम ने पकड़ लिया। नीचे उतरते ही सीमा की आंखें झुक गई। सोचने लगी, ये कैसा ससुराल है, पर लोग कितने मजबूर हैं। फूलो देवी बोली, बहू चूल्हा जला दे।
सीमा ने लकड़ी रखी, हाथ ठंड से कांप रहे थे, धुआं आंखों में भर गया। चाय बनी, सबने पी। बुधन राम बोले, बहू शहर की है पर किस्मत गांव वाली मिली। सीमा मुस्कुराने की कोशिश की पर मन में सवाल था, क्या पूरी जिंदगी पेड़ पर ही कटेगी? दिन चढ़ा। सीमा ने आसपास देखा। खेत सूखे थे, लोग गरीब थे, बच्चे रंग पाव घूम रहे थे। सीमा समझ गई, ये सिर्फ घर नहीं, गरीबी की कहानी है। शाम फिर होने लगी, हवा फिर तेज हुई, पीपल फिर सरसराया। सीमा का दिल फिर से डर से भर गया। आज फिर पेड़ पर रात, लेकिन अब उसके मन में एक नया भाव था, डर के साथ साथ सहानुभूति। सीमा सोचने लगी, अगर सब मजबूरी में है तो मुझे भी कुछ करना होगा, और वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। सूरज लाल होकर खेतों के पीछे छुप गया। हवा में नमी बढ़ गई, पीपल के पत्ते फिर से सरसराने लगे। सीमा चूल्हे के पास बैठी थी, पर मन पर पैर अटका हुआ था। फूलो देवी बोली, बहू रजाइयां ऊपर पहुंचा दे। सीमा ने रजाइयां उठाकर पेड़ की तरफ चली। ऊपर देखते ही दिल कांप गया। मोटी डालियां, रस्सियों से बंधी चारपाइयां और नीचे गहरी जमीन। सीमा मन ही मन बोली, अगर फिसल गई तो? शिवम पास आया, डर मत, मैं हूं। सब लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। हवा ठंडी थी। सीमा जैसे ही चारपाई पर बैठी, पैर जरा सा झूला। सीमा चीख पड़ी, अरे! शिवम ने तुरंत पकड़ लिया। कुछ नहीं हुआ, पर तभी तेज हवा चली, एक रस्सी चरमराई। सीमा का दिल बैठ गया। ये रस्सी पुरानी है। बुद्धन राव घबरा गए, कल बदल देंगे। पर उसी पल एक झटका आया, चारपाई का एक कोना नीचे झुक गया। सीमा फिसलने लगी। माँ! शिवम ने झटपटा मारा। सीमा को कसकर पकड़ लिया। नीचे अलाव की आग थक थक कर जल रही थी। सब घबरा गए। फूलो देवी कांपने लगी। हे भगवान! थोड़ी देर बाद सब संभले। सीमा की सांस तेज चल रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। सीमा बोली, अब ऐसे नहीं चल सकता। सब चुप हो गए। शिवम ने पूछा, क्या मतलब? सीमा ने चारों तरफ देखा। पेड़ पर रोज सोना जान का खतरा है, कुछ करना होगा। बुद्धन राम बोले, हम गरीब है बहू। सीमा की आवाज मजबूत हो गई। गरीब है, बेबस नहीं। सब उसे देखने लगे। सीमा बोली, मैं मेहनत करूंगी, आप सब साथ देंगे? फूलो देवी की आंखें भर आई। तू बहू नहीं, बेटी है। उस रात सबने रजाई कसकर ओढ़ी, पर सीमा को नींद नहीं आई। वह तारों को देखती रही, सोचती रही, मैं इस पेड़ की मजबूरी नहीं रहने दूंगी। सुबह हुई, कोहरा छाया था। सीमा जल्दी उठ गई। शिवम से बोली, मुझे गांव के स्कूल ले चलो। शिवम चौंका, क्यों? सीमा मुस्कुराई, कुछ रास्ता निकलना है, कुछ में पहला कदम। सीमा ने बदलते के लिए उठा लिया था, और उसकी लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। सुबह की ठंड में सीमा और शिवम गांव में स्कूल पहुंचे। पुराना सा सरकारी स्कूल था, दीवारें झड़ी हुई पर बच्चों की आवाजें से जिंदा। सीमा प्रधान अध्यापक से मिली, हाथ जोड़कर बोली, मुझे बच्चों को पढ़ाना आता है, कुछ काम मिल जाए तो। मास्टर जी ने सीमा के ऊपर से नीचे तक देखा। पढ़ी हो? सीमा बोली, 10वीं पास हूँ। मास्टर जी सोच में पड़ गए। फिर बोली, हमारे यहाँ छोटी क्लास के बच्चों को सहायक चाहिए। सीमा की आंखों में चमक आ गई। मैं कर लूंगी। उस दिन से सीमा स्कूल जाने लगी। सुबह पढ़ाना, दोपहर घर, फिर शाम को गांव की औरतों को सिलाई सिखाना। धीरे धीरे गांव में सीमा का नाम फैलने लगा। पेड़ पर सोने वाली बहू पढ़ी लिखी है। कुछ लोग हंसे, कुछ ने साथ दिया। पहली तनख्वाह मिली, छोटी सी रकम। सीमा ने हाथ में पैसे लेकर भगवान को प्रणाम किया, पर आकर फूलो देवी के दिए। फूलो देवी रो पड़ी, बहू तूने घर में उजाला कर दिया। उसी दिन सीमा ने नई रस्सियां खरीदी, चारपाई मजबूत बंधी। फिर उसके बाद पैर अब थोड़ा सुरक्षित लगने लगा। रात फिर आई, ठंडी हवा फिर बही, पर आज दिल थोड़ा गर्म था। चारपाई पर सब लेटे। सीमा ने आसमान देखा। आज तारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। शिवम ने धीमे से कहा, तू आई तो किस्मत बदल गई। सीमा मुस्कुराई, लेकिन रास्ता अभी लंबा था।
घर अब भी कच्चा, पेड़ अभी मजबूरी, पर उम्मीद पैदा हो चुकी थी। और उम्मीद से ही सबका बड़ा आग होती है, जो ठंड हराती है। सीमा की जिंदगी अब बदलने लगी थी। सुबह स्कूल, दोपहर घर का काम, शाम सिलाई। पर जैसे जैसे सीमा आगे बढ़ी, वैसे वैसे गांव के कुछ औरतों के मन में जलन भी बढ़ने लगी। एक दिन कुएं पर बातें शुरू हुई। एक औरत बोली, नई बहू ज्यादा उड़ रही है, दूसरी बहू पेड़ पर सोती है और रानी बन रही है। सीमा पानी भर रही थी, वह सब सुन रही थी, दिल दुखा पर चुप रही। शाम को शिवम ने पूछा, लोग बातें कर रहे हैं। सीमा बोली, काम बोलने दो। पर किस्मत ने फिर इम्तिहान लिया। एक रात हवा बहुत तेज चल रही थी, आसमान में बादल छा गए, चारपाई हिलने लगी। अचानक चर ये रस्सी टूट गई। बुधन राम चारपाई झुक गई, वह फिसलने लगी। बाबूजी! शिवम और सीमा दौड़े। सीमा ने पकड़ लिया, नीचे गिरते गिरते बच गए। सब कांप गए। फूलो देवी रोने लगी। सीमा की आवाज मजबूत थी, अब बस, हमें नीचे घर बनाना ही होगा। बुधर राम बोले, पैसा कहाँ? सीमा बोली, मैं जोड़ूंगी थोड़ा थोड़ा। उस रात किसी को नींद नहीं आई। पीपल के पत्ते कांप रहे थे, पर सीमा का दिल अब नहीं कांप रहा था। वह तय कर चुकी थी, ये पेड़ अब मजबूरी नहीं रहेगा, और उसकी लड़ाई अब और तेज होने वाली थी। उस हादसे के बाद सीमा का मन और पक्का हो गया। सुबह होते ही वह जल्दी उठी। पेड़ से उतरते वक्त उसने ऊपर देखा और मन ही मन बोली, अब ज्यादा दिन नहीं। सीमा ने घर से सबको इकट्ठा किया, बोली, हम रोज थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ेंगे। फूलो देवी ने पूछा, कितना बहू? सीमा मुस्कुराई, जितना हो सके। सीमा ने अपनी तनख्वाह में से हिस्सा अलग रखना शुरू किया। शिवम भी खेतों से मजबूरी करते। धीरे धीरे मिट्टी, ईंट और बालू का इंतजाम होने लगा। सीमा गांव की पंचायत पहुंची। सरपंच से बोली, हमारे पास घर नहीं है, हम पेड़ पर सोते हैं। सरपंच चौंक गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सीमा सबको सच बताया। एक बूढ़ा बोला, हमने देखा है, ये लोग पेड़ पर सोते हैं। सरपंच ने कागज देखे, सरकारी योजना में नाम डलवा देते हैं। सीमा की आंखों में उम्मीद चमक रही थी। कुछ दिन बाद सरकारी कर्मचारी आए, घर की हालत देखी, पेड़ पर चढ़कर भी देखा। सब हैरान थे। एक अफसर बोला, ऐसा पहली बार देखा। नाम दर्ज हुआ। सीमा खुश थी। रात आई, पेड़ पर फिर सब लेटे। हवा ठंडी थी, पर आज दिल गर्म था। सीमा ने शिवम से कहा, जल्द नीचे सोएंगे। शिवम मुस्कुराया। तारे चमक रहे थे। पेड़ गवाह बन रहा था कि अब बदलाव आने वाला है। सीमा की मेहनत रंग लाने लगी थी। पंचायत से खबर आई, सरकारी योजना मंजूरी हो गई है। सरपंच खुद बरसोनी टोला पहुंचे। बोले, सीमा बहू, तुम्हारे घर का नाम सूची में आ गया है। फूलो देवी की आंखों में आंसू निकल आए। बुधन राम कांपती आवाज में बोले, भगवान तुझे खुश रखे बहू। कुछ ही दिनों में ईंट, बालू और सीमेंट आने लगे। गांव वाले भी मदद में को आ गए। कोई फावड़ा लाया, कोई पानी, कोई मजदूरी। सीमा खुद मिट्टी गूंदने लगी। शिवम दीवारें उठाने लगा। दिन रात मेहनत होने लगी। पेड़ अब भी वही थे, पर अब तो मजबूरी नहीं, याद बन रहा था। रातें आती, ठंडे रहती, चार पारियां अब भी डालियों पर बंधी थी। पर हर रात सीमा ऊपर से लौटकर सोचती, तो ये आखिरी दिन है। एक रात तेज हवा चली, पीपल फिर सरसराया। सीमा ने पेड़ को छूकर कहा, तूने हमें बचाया, अब हमें उड़ने दे। कुछ हफ्तों बाद छोटा सा पक्का कमरा बन गया। छत ढली, दरवाजा लगा, एक खिड़की बोली। गांव में खुशी फैल गई। पहली रात नीचे सोने की तैयारी हुई। रजाइयां उतरी, चार पाइयां जमीन पर बिछी। सीमा ने आखिरी बार पेड़ की तरफ देखा। जहां कभी डर था, आज वहां एहसान है। सब लोग कमरे में आए। बुद्धन राम बोले, आज जमीन पर नींद आएगी। फूलो देवी रो पड़ी। शिवम ने सीमा का हाथ पकड़ा, बोला, तू नहीं आती तो हम आज भी ऊपर होते। रात आई, ठंड थी, पर आवाज हवा बाहर थी। घर के अंदर गर्माहट थी। सीमा लेटी और आंखें बंद की। कोई हिलती डाली नहीं, कोई टूटती रस्सी नहीं, बस सुकून। सीमा के मन में आवाज आई, जिस पेड़ ने हमें आसार दिया था, वही गवाह बना हमारी जीत का।
ठंड में पेड़ पर सोने वाला ससुराल आज रिश्तों और मेहनत से घर बन गया। सुबह सूरज खिड़की से अंदर आया। सीमा मुस्कुराई। अब ये ससुराल पेड़ पर नहीं, दिलों में बसता है।